अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर। म्यूट आवाज में वालेकुम सलाम आवाज नहीं आएगी वालेकुम ना फिर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ, अब आई है आवाज। असल में मुझे इससे ये भी पता चल जाता है कि आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है। ठीक है। अच्छा, आयशा ने हमें आज ज्वाइन किया है। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हल्की सी आवाज आई है आयशा की। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, हम लोग असल में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम उसके हवाले से कुछ मेकअप क्लासेस कर लेंगे जिसमें आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह होपफुली। आज आपने ज्वाइन किया है, पहला दिन है आपका। तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो पीछे से लिंक हो रही हो, वैसे तो खैर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ ना हो, और वो है भी नहीं। लेकिन ये कि अगर हो तो आपको समझ में ना आ रही हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उस पर परेशान मत होइएगा। हम उन चीज़ों को दोबारा कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके थैंक यू। अच्छा, समी नहीं आया अभी। समी और अबान, और ये आ गए। अच्छा, अभी आयशा को पता नहीं है कि हमारा क्लास रूल ये है कि कैमरा ऑन होगा, लेकिन क्योंकि आज आयशा का पहला दिन है तो इसलिए चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, याद है लास्ट क्लास में क्या किया था? अरे याद है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। वेरी गुड। हमने लास्ट क्लास में ये किया था जो अभी आपके बोर्ड पे आ गया। ठीक है, हम कुछ इस तरह की चीज कर रहे थे कि एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने किया था। और इस क्वेश्चन में जो चीजें थी उसमें एक ये था कि हमने चार चार के पेयर्स बनाने थे बाइनरी नंबर्स के। और उसके बाद हमने इनको कन्वर्ट करना था बाइनरी से डेसिमल, जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, दिस वाज द डेसिमल लेयर, अगर आप समझ लें। ठीक है, एंड दिस वाज द हेक्साडेसिमल लेयर। याद है, या इसी क्वेश्चन को जरा दोबारा से करते हैं और ये देख लेते हैं कि ये याद है या नहीं है। ठीक है। आयशा के लिए बता दूं, ये हम एक कन्वर्जन कर रहे हैं फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर है, यानी इसकी बेस जो है वो 2 है। ये बेस क्या होती है? कन्वर्जन्स मैंने पढ़ी में, तो ये आता है मुझे बेसिकली अरे बेसिक्स ये तो इसका। बहुत अच्छा है। अब ये हमें बताओ, इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? हेक्साडेसिमल में देन वी यूज द कोड। पहले इसको हम वो यूज करते हैं टू डेनरी देन टू बाइनरी, बिकॉज वेरी गुड। ये सबसे पहले नंबर इसको टू। हेनरी में कन्वर्ट करें। या ठीक है, क्या करें इस पे? sections are divided. उसका first part will basically be 2, then second वाला number will be 1, then this one will be 8 plus 4 plus 2 plus 1। सही लिख रहा हूँ मैं नीचे इसके? जी। कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8। सही लिख रहा हूँ अपना इब्राहिम? जी सर। पक्की बात है, मैं गलत भी लिखता हूँ तुम्हें पता है, बीच में तुम्हें चेक करने के लिए। अली सही, है हाँ तुम्हारे बिल्कुल सही साथ? लिख रहे हो। नहीं सर, उनकी तबीयत खराब है। क्या हो गया? कभी तुम सो रहे हो, कभी अली की तबीयत खराब है, ये क्या चल रहा है भाई? ठीक है, अब ये कितने हो गए? 8 और 4 और 1, 15। 3।
ये अच्छा कितना ये होगा? 13 फिर वो वाला 8, नंबर 15। ये 15 हो जाएगा। जी। ये क्या हो जाएगा? 1। 1 और और ये फिर क्या हो जाएगा? कॉर्नर वाला होगा 2। वेरी गुड। तो ये हेक्सा डेसिमल में क्या बनेगा? 2 1 F 10 A 11 B 12 C 13 E। क्या कर रही नहीं हो? 13 D। ये देखो ना, ए होता है 10, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। बी 11, सी 12, 13 D होगा। डी 13, ई 14 और एफ 15। तो 13 है और 15 है। 15 हमने लिख लिया एफ, 13 इज डी। ये तो 21 एफ डी इज द इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन नंबर which was in base 2. The hexadecimal equivalent is 21FT. Right? Sami? Sami? Sami, clear है? सर आवाज यही नहीं आ होगा। रही? हाँ? सर आपने हाँ बताओ। करा रहे थे ना। क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही। क्वेश्चन ये आपने आप आप ये करा रहे थे ना लास्ट पार्ट। तुम्हारी आवाज कट रही है, किसी को आवाज आ रही है तो मुझे बताओ कि समी क्या कह रहा है। आवाज कट कर आ रही है। सर आप लास्ट करा रहे थे ना। सर आप लास्ट पार्ट करा रहे थे, जेब आपने गलत कॉपी की है, वो 1110 है एंड में। नहीं, आवाज समझ में नहीं आ रही समी। चलो खैर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इसी तरह का। अब फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस बाइनरी नंबर। चलो ये नंबर लिख लेते हैं हम। ठीक है। अब लेट्स कन्वर्ट दिस टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, चलो शुरू करो। सर
69A9 है क्या? 69A9। वेरी गुड। और किसने किया? अच्छा, ये तो मैंने लिखा ही उल्टा है, इसी तरह से तो नहीं कर लिया? समझ रहे हो? सर फिर भी वही होगा सर। ये देखा था किसी ने, या बस जो आ गया उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया? सर उसके बावजूद भी सेम आंसर आ रहा है। अभी आ रहा है ना, देख लिया था। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना, ये तो हमने ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन लिखा है खुद से। मैं डायरेक्ट इसमें लिख दूं हेक्साडेसिमल में, 8 + 2 10 है, 10 इज ए। ठीक है, 69A9। ठीक है, ये क्लियर है शाहनवाज? जी सर। अबान, अबान की शक्ल नजर नहीं आ रही आज। जी वीडियो तो ऑन है, चलिए बंद है एक मिनट। ऑन है? वैसे ऑन तो नहीं है। सर ऑन। अब ऑन हो। अच्छा जी, तो चलो, चले आयशा, ये बहुत अच्छा है कि आपने ये पहले से किया हुआ है, तो अब और भी आसानी होगी। वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑन द लिस्ट, वो हमें करनी है। ये तो हमने कर लिया, हेक्साडेसिमल टू डेनरी अभी किया कि नहीं किया? सॉरी, अभी तो हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया ना। अब ये जो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबने आंसर्स ठीक किए हुए हैं, मैंने चेक कर लिए। ठीक है, चले अब आ जाएं व्हाइट बोर्ड पे आज। हमने कन्वर्जन्स कर ली। अभी जो हमने आखिरी कन्वर्जन की थी वो थी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है। अब
हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किए? नहीं की ना अभी तक? नहीं अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल अगर 1 है इन डेसिमल, तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 1। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, दिस विल गो ऑन टिल 9। 9 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो क्या है? 9। और इसके बाद क्या शुरू होता है? 10। 10 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? ए। 11 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? बी। 12 सी। 13 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डी। 14 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ई। और 15 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट एफ। अब 16 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हुआ? सिक्सटीन डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, कैसे पता चलेगा? हम बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे? कोई तो बताओ। अरे डिवाइड करते थे ना, 2 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था उसको हम राइट साइड पे लिख लेते थे, और फिर टॉप डाउन यानी बॉटम अप हम वो नंबर लिख लेते थे। याद है? तो इसमें भी यही करेंगे। इसमें क्योंकि हमारे पास बेस क्या है? 16 हेक्साडेसिमल। तो 16 को हमने किससे डिवाइड करना है? 16 से ही। ठीक है, 16 1 और रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? 10। अब ये 10 नहीं है। whenever we will name this number in hexadecimal system, we will call it 10, we will not call it 10, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम में 10 है नहीं। सही किया मैंने ये? हाँ इब्राहिम। सर सही किया है। स्क्रीनशॉट नजर नहीं आ रहा। ये लो, मैं देखो, अब फॉर एग्जांपल ये नंबर है ना, इन्होंने एक एग्जांपल बुक में दी हुई है, ये नजर आ रही है एग्जांपल? टू जीरो जीरो फोर। ठीक नजर आ रही। ठीक है, ये जो एग्जांपल है, अब ये 2004 है, एक नंबर जो कि डेनरी में है, विच इज डेसिमल। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया 16 से, तो 16 125 टाइम्स इज 120 2000। रिमाइंडर 4 आ गया। अच्छा, ये लाइन के इस तरफ लिख रहे हैं रिमाइंडर, हम एक ऊपर लिखते हैं, तो इससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 16 7 टाइम्स और रिमाइंडर बचा 13। ठीक है, और फिर अब जरूरत है नहीं। ठीक है, तो
7 13 4। अब हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो इट विल बी 7 और 13 का मतलब क्या है D4। तो दिस विल बी द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2004। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पहले करते थे, जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किए, जैसे हमने डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन की, वैसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। लेकिन क्योंकि अब बेस हमारे पास 16 है तो हम 16 से डिवाइड करेंगे उसे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 511, इसको कन्वर्ट कीजिए, इसकी बेस 16 इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी जल्दी से? सेम प्रोसेस है। 511 16 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अबान का आंसर मिल गया मुझे। और किसने दिया? समी ने। आयशा, ये क्लियर है? ये आपको क्लियर है पहले से या अभी कर रही है? ये क्लियर है पहले से, मैंने पूरे बाइनरी वाला चैप्टर पहले से किया हुआ ठीक है, वेरी गुड। चैप्टर 1 किया हुआ? खुद ही से किया था या कहीं कहाँ किया? स्कूल में। स्कूल में कर लिया, वेरी गुड। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो समझ नहीं आया। मैं दोबारा बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। देखिए 511 को या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। देखो डेसिमल, हमने डेसिमल टू बाइनरी कैसे किया? फॉर एग्जांपल ये 10 इन डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है? डिवाइड बाय, और डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड उसका बाय 2। रिमाइंडर। यही कर रहे थे ना? इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 1010। ठीक है, अब ये जहन में रखो। अब हमने करना है फॉर एग्जांपल, एक एक नंबर है 48। ये नंबर भी है बेस 10 में, यानी डेनरी नंबर है। ठीक है, मत करो। इसका हमने बेस 16 में यानी हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट निकालना है। तो हाउ डू वी डू इट? वी विल डिवाइड 48
which is in base 10 by 16. ठीक है, क्या होगा? सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है? 3 16 48 ठीक है, तो 30 will be the hexadecimal equivalent of 48 in decimal. अब क्लियर हुआ? असल में बाइनरी में, ऑक्टल में और डेसिमल में अब जरा सा हेक्साडेसिमल में थोड़ी मुश्किल ये है कि हमें 16 के मल्टीपल्स याद नहीं होते एज सच। तो हम जरा 16 के अगर मल्टीपल्स याद कर लें तो हमें आसानी होगी। 16 times 1 is 16, 16 times 2 32, 16 times 3 48। आगे बताते जाओ, कितने इब्राहिम? 60। अरे 60 64 64 16 times 5, जल्दी से। वेरी गुड। तो अब अगर ये आप याद रख लेंगे ना, मतलब ऑब्वियसली सब तो नहीं हो सकता याद, लेकिन ये कि कम से कम एक वर्किंग मेमोरी में आपकी कुछ ना कुछ इसके हवाले से डिटेल्स हो, तो इट विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये तो एक डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर की कहानी थी। अब हम आ जाते हैं ये सारी इसकी एग्जांपल्स आपने करनी है। ये जो जितनी भी एग्जांपल्स है ना 98, ये जो एक्टिविटी 1.7 है, ये सारी आपने करनी है एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा अब हम जो इन जितने भी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जितने भी नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ तक पहुंचे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तक, हमें इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों होती? हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है, ये हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें कंप्यूटर्स की मेमोरी से मिलती है, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि इट इज मच बेटर, ये देखो मेमोरी डंप्स में यहाँ लिखा हुआ है, सिंस इट इज मच इजियर टू वर्क विद B5A4 1AFC rather than 1011 101 101000000001, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो स्पेस इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि 0 to 15 यानी 0 to 1 0 to F हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, 2 बाइट की रिप्रेजेंटेशन है, और बाइनरी में हमारे पास ज्यादा, अगर क्योंकि सिर्फ 1 0 ही है, तो इसलिए हमें ज्यादा स्पेस चाहिए होती है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कराने के लिए। तो इसलिए हेक्साडेसिमल इज यूज्ड, जो कि हेक्साडेसिमल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर्स। ठीक है, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम मेमोरी डंप कहते हैं। और मेमोरी डंप होता क्या है? मेमोरी डंप इज बेसिकली जब भी मेमोरी के कंटेंट्स किसी भी आउटपुट डिवाइस पे प्रेजेंट किए जाते हैं, वो एक मेमोरी डंप कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप अपना ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए भेजें, प्रिंट करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं? Control P। कंट्रोल पी, वेरी गुड। या फिर आप फाइल पे जाएं और फाइल पे जाके आप प्रिंट का बटन प्रेस करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में डिफरेंट भी हो सकता है ये, बट एक यूनिवर्सल तरीका कंट्रोल पी है। तो होता क्या है कि वो जो भी मेमोरी में कंटेंट होते हैं, मेमोरी में क्या है, ये फाइल लोड हुई हुई है मेमोरी में, तो मेमोरी अपने कंटेंट्स को प्रिंटर की तरफ फेंकती है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डंप। और वो प्रिंटर, क्योंकि एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो अपना काम उसे करना है वो काम करता है, और वो जो भी कंटेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाते हैं।
ठीक है, तो वो जो कंटेंट होता है वो हेक्साडेसिमल कोड्स की फॉर्म में हम पढ़ते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह का वो कंटेंट होता है। और इसमें हमें एरर ढूंढने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हम इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, हमें पता होता है कि कहाँ पे एरर आ रहा है। जहाँ एरर आ रहा होता है वहां पे वैल्यू जो है वो एक बिल्कुल अब्रप्ट वैल्यू आ रही हो। ठीक है, और अब अगर ये वैल्यू 10 में हो तो ऑब्वियसली ये 1010 में इसकी वैल्यू को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हेक्साडेसिमल को समझना, हेक्साडेसिमल को इंटरप्रेट करना, हेक्साडेसिमल नंबर्स को एनालाइज करना, ये एक बड़ी जबरदस्त स्किल है। और इससे हमारी जो एरर फाइंडिंग और बग हैंडलिंग कैपेबिलिटीज है वो आसान हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम ये काम करते हैं। और साथ साथ ये भी समझ लें, आप लोग जैसे कभी पेंट यूज किया है? Yes. मैं पेंट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, अभी मैं पेंट ओपन करके आपसे जरा शेयर भी करूं। अच्छा, अब पेंट में आप देखते हैं ये कलर व्हील है। कलर व्हील आपको जो भी आप कलर चूज कर रहे हैं वो आपको कलर पैलेट पे ये नजर आ रही है ना, कलर पैलेट। Yes, sir. हाँ, अच्छा, अब आप देखें इसमें ये 3 वैल्यूज हैं, आर, जी और बी, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। ये सारी वैल्यूज आपको मूव होती हुई नजर आती हैं जैसे ही मैं कोई डिफरेंट कलर चूज करता हूं। और इन सारी कलर वैल्यूज पे RGB वैल्यूज को एक हेक्साडेसिमल नंबर 584F82 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर द कंप्यूटर। यानी कौन सा कलर किस नंबर पे होगा। रेड की वैल्यू 111 है, ग्रीन की वैल्यू 120 है, ब्लू की वैल्यू 130 है, और इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो बना 6F7882। ठीक है, तो इसलिए ये इस्तेमाल भी किया जाता है। और इसका एक बड़ा जो यूसेज है वो HTML में है। इसका एक बड़ा यूसेज HTML में है, जहां पे मुख्तलिफ कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, FF00 रिप्रेजेंट्स द कलर रेड, 0FF00 represents the color green, 0000FF represents the color blue। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे और कलर्स की रिप्रेजेंटेशन जैसा कि हमने अभी देखा वो मुख्तलिफ हेक्साडेसिमल नंबर्स के थ्रू की जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? समी, ये बात क्लियर है? मैंने आपको पेंट की एग्जांपल दी है, इन्होंने बुक में HTML की एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से कलर को रिप्रेजेंट कराया जाता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें जो वेब पेजेस हैं वो डेवलप किए जाते हैं। वो भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने सोचा कि आपको जरा एक डिफरेंट एग्जांपल दे दूं आपको, जिसमें जो कलर व्हील है वो नजर भी आए। सर CSS में भी तो होता है। CSS में भी होता है। CSS क्या चीज होती है? CSS में होता है तो है, CSS होती क्या है? CSS का मतलब एक क्या स्टाइल शीट होती है है? जिसमें CSS आप का मतलब बताओ क्या है? जिस भी चीज का नाम जो सर, लेगा ना वो उसका मतलब भी बताएगा हम। सर जो आपको वेब पेजेस पर डिजाइन कैस्केडिंग स्टाइल करना शीट। होता है नहीं, हाँ, वो कैस्केडिंग डिजाइन स्टाइल करते हैं शीट। आप। वेरी गुड। कोई अगर हमें डिजाइन देना हो, कोई ओवरले पैटर्न बनाना हो HTML में, HTML इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। और HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसी तरह का स्टाइल देने के लिए हम एक स्टाइलिंग शीट इस्तेमाल करते हैं, और वो डेवलप होती है CSS में। CSS के थ्रू वो डेवलप होती है, उसको CSS कहते हैं, जिससे डेवलप किया जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो बिल्कुल कलर में कहीं पे भी कलर इस्तेमाल कर रहे होंगे ना आप, और उसकी रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ठीक है, जैसे हमने
रेड के लिए एक कहा कि जी ये अभी जो आपकी बुक में लिखा हुआ था, याद है ना, रेड के लिए FF0000 था, तो मैंने यहाँ रेड की वैल्यू 255 की। ठीक है, ये 255 इसलिए की, ये 256 अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, 256 होगी नहीं वैल्यू। ठीक है, ये 256 ले ही नहीं रहा वैल्यू, क्योंकि ये नंबर ही 0 to 255 है। याद है ना हमने क्या बात की थी कि 0 to 255 वैल्यूज हो सकती हैं इसमें, यानी टोटल 256। ग्रीन, अगर ये 0 करता हूं रेड, और ग्रीन 255 करता हूं, तो देखो ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या दे रहा है, 00 FF00, वही जो अभी हमने बुक में देखा कि जी अगर ग्रीन कलर हो तो उसकी हेक्साडेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है। इसी तरह से अगर ब्लू भी 255 करूं और ये 0 कर देता हूं, तो ब्लू कलर जो है वो 0000 FF से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोबारा से देख लो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये कलर हमने देख लिया, ये रेड है, ये FF जो है 00 FF00 इज ग्रीन, 0000 FF रिप्रेजेंट्स ब्लू, और ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है। ठीक है, और आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये हेक्साडेसिमल है, क्योंकि इसमें आपको FEDC ये सब चीजें नजर आएंगी। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, इसी मीटिंग लिंक में दोबारा ज्वाइन कीजिए।